पापा ने मेरी शादी के लिए लड़का चुन लिया है, तो मैं उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ, पापा बता तो रहे थे कि वो बहुत अमीर है। अरे मनु, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तू एक काम कर, जल्दी से अपने कपड़े उतार। अरे सर, मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? अरे मनु, अगर आज तूने अपने कपड़े नहीं उतारे ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए जल्दी से अपने कपड़े उतार और मेरे कपड़े पहन ले। अरे सर, ऐसा भी क्या हो गया? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी कपड़े उतार यार। ये पकड़ ब्लेजर। यार मनु, वो तो अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया यहीं पर। ये पकड़, जल्दी से शर्ट पहन ले। और हाँ मनु, एक बात का याद रखना कि इसके बारे में ना किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों ने कपड़े बदले हैं। ठीक है सर, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सर अब मुझे तो बता दीजिए। मनु, तुझे भी मैं बाद में ही बताऊंगा, जल्दी कर तू अब। और मनु, अब ना तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू ये समझ ले कि कुछ टाइम के लिए तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। अगर कोई भी तुझसे आकर के पूछता है तो तू बताना मत, तू ये बोलना कि मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। अब एक काम कर, तू अब यहाँ से चला जा, कहीं कोई हमें देख ना ले। जा तू यहाँ से। ठीक है सर। चल ठीक है, अब मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे रोहित, तुम यहाँ, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो? लेकिन पापा तो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी कोई कंपनी है। क्या कंपनी है? अरे तुम्हारे पापा को किसने बता दिया कि मेरी कंपनी है? अनुष्का, मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। मैं तो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, और अगर मेरी कोई कंपनी होती तो मुझे भला ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ती? मुझे लगता है तुम्हारे पापा को ना किसी ने गलत बता दिया होगा। इसका मतलब मेरी शादी एक सिक्योरिटी गार्ड से होने वाली थी? वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आकर तुमसे मिल ली, वरना मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? अनुष्का, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना तो कम पैसे नहीं कमाता हूँ। तुम्हें पता है इस कंपनी में मुझे कितनी सैलरी मिलती है? 15,000 रुपये महीने की। और 15,000 रुपये ना बहुत होते हैं। इतने रुपयों में ना मैं तुम्हारी हर शौक मौज पूरी करा सकता हूँ। तो तू 15,000 रुपए में मेरे सारे शौक मुझ पूरे कराएगा? तो तुझे पता है 15,000 हर हफ्ते में पार्लर में जाकर खर्च कर देती हूँ। और अगर मेरी शादी तुझसे हो भी गई और मेरे दोस्तों को पता चल गया कि मेरी शादी एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई है, तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होगी? अरे मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ अनुष्का? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे इसे भी तो नौकरी करना बोलते हैं, और मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ। और हाँ, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। देखो, आज तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरा वक्त बदल जाए, मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, फिर तो हम दोनों मिलकर के मौज मस्ती करेंगे। अभी का क्या है, अभी का टाइम हम ऐसे ही काट लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी जो उम्र है वो टाइम काटने की नहीं है, बल्कि शौक मौज पूरे करने की है। और तेरी हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी सैलरी में मेरे 2-4 दिन का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाएगा। और पापा ने मुझे बताया था कि तू बहुत अमीर है, हमसे भी ज्यादा पैसा है तेरे पास, बस इसीलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आ गई। लेकिन मुझे क्या पता था जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक नंबर का फटीचर निकलेगा। अगर मुझे तुझ जैसे गरीब से ही शादी करनी होती तो बहुत टाइम पहले कर लेती। न जाने कितने रिश्ते आए थे मेरे घर पर, लेकिन मैंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए क्योंकि वो मेरे कभी भी शौक मौज पूरे नहीं करा पाते। लेकिन अनुष्का, जब तुम मुझसे फ़ोन पर बात करती थी तब तो तुम कहती थी कि रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो तुम्हारा दिल अच्छा लगा, इसी वजह से तुम मुझे पसंद आ गए और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अब कह रही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो फिर तुम मुझसे ऐसी बात पहले क्यों कहती थी? क्योंकि मुझे ये लगा था कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसी वजह से मैं तुझसे ऐसी बात करती थी ताकि तुझे ये ना लगे कि मैं तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती हूँ। देखो अनुष्का, तुम प्लीज़ ऐसा मत बोलो और मुझसे शादी करने के लिए मना मत करो, क्योंकि मैंने ना अपने घर वालों के लिए तुम्हारी फ़ोटो भी भेज दी है, उनको ना तुम बहुत पसंद आई हो। और अगर तुमने मना कर दिया ना तो मेरी मम्मी का दिल टूट जाएगा, हो सकता है उनको हार्ट अटैक भी आ जाए। देखो अनुष्का, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। और मेरे घर वालों को ना तुम बहुत पसंद हो, वो भी चाहते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो जाए। प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। और मैं मानता हूँ कि इस वक्त मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द अपना टाइम बदल दूंगा, बहुत जल्दी अमीर बन के दिखाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ये जो तू सपने देख रहा है अमीर बनने के, ये वहम तू अपने दिमाग से निकाल दे कि तू कभी अमीर भी बनेगा। और हाँ, तेरे घर वालों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सर, दुबई से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज जाकर आप उनसे मिल लीजिए। 1 मिनट, ये सिक्योरिटी गार्ड को आप सर क्यों बोल रहे हो?
और ये कौन सी मीटिंग करेगा? इसका काम है गेट पे खड़े होकर चौकीदारी करना, तो अपना काम ठीक से कर रहा है। मैडम, पता नहीं सर ने सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहन ली है। सर तो इस कंपनी के ओनर हैं और इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड तो मैं हूँ। क्या तुम इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हो और रोहित इस कंपनी का ओनर है? फिर रोहित, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड हो? क्यों किया तुमने ऐसा? अनुष्का, इतनी जल्दबाजी मत करो, सब कुछ मैं तुम्हें बहुत प्यार के साथ में समझाऊंगा। वैसे तो मेरी उम्र हो रही थी शादी के लिए, तो मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि बेटा तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अपने दम पर तूने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो अब शादी भी कर ले। तो मैंने सोचा कि अब घर वालों की बात को क्या ही टालना, शादी के लिए ट्राई कर ही लेते हैं। तो तुम्हारे पापा से, मेरे पापा की बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो तुम्हारे पापा ने बोला था कि अगर आप हमारे घर से शादी कर ले तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा की आदत बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि उनकी लड़की भी काफ़ी अच्छी हो। लेकिन 1% मुझे डाउट हुआ, वो इसलिए अनुष्का, क्योंकि आज के टाइम पर ना तुम भी देख रही होगी, सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ना सिर्फ लड़कों से उनके पैसों, उनकी दौलत और उनकी हैसियत की वजह से शादी करना चाहती हैं। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं जिस भी लड़की से शादी करूं वो मेरी दौलत से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मुझे उसके साथ में पूरी जिंदगी बितानी है। अनुष्का, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में अगर मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहे। इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम उस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारी लड़की बहुत संस्कारवान है, वो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन सामने आकर देखा तो हकीकत तो कुछ और ही निकली। इसलिए अनुष्का, अफसोस की बात तो यह है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ और तुम इस रिश्ते में पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी हो। तो शायद तुम्हें ना ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी जैसी सोच का हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। रोहित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में, इसलिए ये सब बोल बैठी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। प्लीज़ शादी के लिए मना मत करो। वो तो मुझे दिख गया है कि तुम मेरा और मेरे परिवार का कितना ख्याल रखोगी। इस वजह से यहाँ पर खड़ी होकर ना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। दूसरे लोग भी बैठे हैं कंपनी के अंदर, मुझे उनसे भी जाकर बात करनी है। मनु, लाओ कपड़े मुझे दो, जाओ यहाँ से। मनु, आज तुम्हारी वजह से ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर उस लड़की से मेरी शादी हो जाती ना तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का तो क्या होता। मेरा पूरा परिवार भी परेशान हो जाता है ऐसी लड़की से शादी करके, क्योंकि ये लड़कियां ना सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, पैसों के लिए लड़कों से शादी करती हैं और कुछ नहीं। और अच्छा हुआ कि समय रहते उसकी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने ये कपड़े क्यों चेंज कराए थे। मुझे तो अब आकर पता चला है कि कपड़े क्यों चेंज कराए थे। इसीलिए तो नहीं बताया था मैंने, मनु, तुम्हारे लिए। ये पकड़ो कैप अपना।